आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट का पार्ट 2। कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प माय हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप की हेल्प भी नहीं कर पा रहे होते हैं और उनके बाल पैनिक मोड में चले गए। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी with an expression of wonder। तो इस मूवमेंट में उनकी वाइफ उनको ऐसे देखती है, सोचते हुए, वंडर करते हुए। नॉट एंगर और एग्जास्परेशन बट जस्ट सिंपल वंडर। उनमें गुस्सा नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा कर रही थी और ऐसा भी नहीं था कि वो इरिटेट हो रही हो की हरकतों से। एंड सेड I can't believe you do this for a living। और बोली, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आप सच में ये काम करते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए। But I am afraid it's so। I always have catastrophes when I travel। जब मैं ट्रैवल पे होता हूँ तो मेरे साथ बहुत ही बड़े बड़े डिज़ास्टर्स होते हैं। Once on an aeroplane। एक बार वो एक एरोप्लेन में बैठे होते हैं। I leaned over to tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline। जिस मोमेंट में वो अपने शू लेस को टाई करने के लिए झुकते हैं तो उनके सामने वाली सीट पर जो आदमी बैठा होता है वो अपनी सीट बिल्कुल पीछे कर देता है। And found myself pinned helplessly in the crash position। और वो अटके रह गए उसी पोजीशन में, हेल्पलेसली मतलब वो कुछ कर भी नहीं पाए। It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed। तो उनको बचने के लिए उनके साइड में जो आदमी बैठा था उनके लेग को पकड़ना पड़ा, उनको दिखाने के लिए कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं अटका हुआ हूँ। और उसके बाद ही उन्होंने अपने आप को फ्री कराया उस हेल्पलेस पोजीशन से। ऑन अनदर ओकेशन, दूसरी ओकेशन पर, आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन टू द लैप ऑफ अ स्वीट लिटिल लेडी सिटिंग बिसाइड मी। तो एक बार वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे पर वो गलती से गिरा देते हैं। उनके साइड में एक लेडी बैठी होती है, बहुत ही स्वीट सी लिटिल लेडी होती है, उनके ऊपर वो सॉफ्ट ड्रिंक गिरा देते हैं। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप। फ्लाइट अटेंडेंट आती है और उसको साफ कर देती है। एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक। और उन्हें दूसरा ड्रिंक दे देती है। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन। और उसके बाद उन्होंने दूसरी ड्रिंक भी उस वुमेन के ऊपर गिरा दी। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। वो कहते हैं कि मुझे आज भी नहीं समझ आ रहा है कि मैंने ये कैसे किया। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like The Undead Limb। मुझे बस ये याद है कि उन्होंने अपना आर्म सामने किया ड्रिंक पकड़ने के लिए, बट वो हेल्पलेसली देखते हैं कि मेरा आर्म चीप प्रॉप की तरह, जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं हॉरर मूवीज़ में, उनका जो हाथ है वो हॉरर मूवीज़ का एक प्रॉप है जो 1950 में एक हॉरर मूवीज़ बनती थी और उस मूवी का नाम है द अनडीड लिम्ब। वायलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च एंड ऑन टू हर लैप। वो पर्च एरिया जहाँ पर ड्रिंक रखी हुई थी वहाँ से उनके लैप पे उसने वायलेंटली गिरा दिया। The lady looked at me with a stupefied expression
you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered an oath that started with O, finished with sake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. फिर वो लेडी शॉक्ड एक्सप्रेशन देती है कि एक इंसान 2-3 बार सेम चीज़ कैसे कर सकता है, कि उन्होंने उस लेडी को गीला कर दिया और फिर उन्होंने अटर किया एक ऑथ, उन्होंने बोला ओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।